हम सभी ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं। ऐसे तो आप सब बाबा का झंडा घर में लहराते ही हो, है ना। तो हम बाबा का झंडा क्यों लहराते हैं, इसके पीछे 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात कि हम जब अपने आप को जान जाते हैं और बाबा को जान जाते हैं, तो हम जब बाप को जान गए और अपने आप को जान गए, तो अपने दिल में किसको बिठा लिया हमने? किसको बिठाया? बाबा को बिठा लिया। सबके दिल में जिस दिन बाबा को जानती है आत्मा, उसी दिन अपने दिल में किसको बिठा देती है? बाप को बिठा देती है। उसके बाद जब दिल में बैठ गया, अब घर वालों को भी बाबा कहता है रोज परिचय दो, परिचय दो, परिचय दो। फिर हम घर में भी बाबा को बिठाते हैं। बाबा के बनते, कोर्स करते, समझ में आता है, निश्चय होता है, तो बाबा का सिंबल दिल में, तो बाबा सब चेतन में बैठा है, लेकिन सिंबल रूप में बाबा को घर पर बिठाते हैं, जिससे किसको परिचय मिलता है? घर वालों को परिचय मिलता है। और जब हमें बाबा कहता है अड़ोस पड़ोसी सबको संदेश देना है, तो हम क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। तो बाबा को हम छत पर बिठाते हैं। छत पर बिठाना माना बाबा की छत्र छाया के नीचे रहना। तो हम भी बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं, और दूसरा आस पास वालों को भी ये पहचान हो जाती है, परिचय हो जाता है कि इस घर में जो रहने वाले हैं वो कौन है? शिव बाबा के बच्चे हैं, माना ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ की संस्था के मेंबर हैं। दूसरा, ये झंडा भटके हुए को रास्ता दिखाता है। कितने हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, कहाँ कहाँ से शिफ्ट होते हैं, कहीं जाते हैं, बाबा का घर ढूंढते हैं, तो कोई किसके घर के पास शिफ्ट होता है कहीं, तो अगर जहाँ पर झंडा दिखता है तो वो उस झंडे वाले घर में कोई दूसरा ब्राह्मण कहीं और से आया हुआ होता है, और शिव बाबा का झंडा किसी भी छत पर देखता है तो उस घर में वो बेधड़क निसंकोच होकर के चला जाता है। किस लिए? उसको अंदर है कि बाबा का झंडा है, तो यह बच्चा यहाँ पर बाबा का बच्चा रहता है, तो वो उस घर में जाता है और कहाँ का एड्रेस लेता है? बाबा के घर का एड्रेस लेता है। तो उसके दिल को एक शक्ति और आथत और राहत, तीनों चीजें मिल जाती हैं। किसके द्वारा? इस झंडे के द्वारा। और कितने ऐसे उदाहरण है आप सबने सुने होंगे, जहाँ अभी पीछे कहाँ पर भूकंप आया था, आसपास की सारी बिल्डिंग में कोई ना कोई, कुछ ना किसी को तरेड़ आई, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, लेकिन जिस घर में बाबा का झंडा था उस घर को जरा सी खरोंच भी नहीं आई, जरा सी भी तरेड़ नहीं आई। किसकी कमाल है ये? बाबा की कमाल है। क्योंकि वो घर किसका हो गया? भले घर में रहने वाले हम सब हैं, लेकिन बुद्धि में क्या समझते हैं? जिसके घर में झंडा लगता है वो हमेशा क्या समझता है? आप सबके अधिकतर झंडा लगा है, क्या समझते हो? ये घर बाबा का है। तो जब बाबा का घर है तो इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी संभाल कौन करेगा? कौन करता है? मालिक कौन है? तो मालिक हमने उसको बनाया, और हम खुद क्या बन गए? हम ट्रस्टी बन गए। ट्रस्टी है ना, तो सदा ट्रस्टी बन के रहना, शिव बाबा को मालिक बना के रखना, ये झंडा हमको याद दिलाता है। और जब भी आप कभी छत पर आते हैं या झंडे के सामने बैठते हैं, जब वो लहराता है, आप सबने अनुभव किया होगा, जैसे झंडा हवा में लहराता है तो सबसे पहले क्या लहराता है? हमारा दिल लहराता है, दिल खुश होता है कि बाबा कितना मुस्कुरा रहा है, बाबा लहर रहा है। तो ये खुशी भी देता है हमको, शक्ति भी देता है, छत्र छाया भी देता है, भटके हुए को राह भी देता है। इसलिए झंडा हर ब्राह्मण को अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए हम सभी झंडा लहराते हैं, ठीक है। अब जिसको नहीं लगा है वो ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि मेरे को एक बात पूछना है। हाँ, ये भी सही बात है। ये भी एक बहुत, और जगह के तो हम सुनते ही, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं प्रैक्टिकल में, जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ की बात तो सुनो। मेरे तो नजर ही नहीं पड़ी, रंजीत भाई ने कितनी अच्छी बात याद दिलाई। आप सबको पता है ना, कुछ साल पहले सारे आसपास सब दुकानों में आग लग गई। अभी हमने 6 साल हो गया। हाँ, सारे आसपास सब दुकानों पे आग लगी थी, और सबकी दुकानें अच्छी वो बनी हुई थी। इनका तो कुछ भी नहीं था, छप्पर था, जरा सी उसमें बस लपटे लगने की देर थी, सब खत्म हो जाता। लेकिन कैसे बाबा ने बचाया, ये सब आपके सामने एग्जाम्पल है। क्योंकि वहां पर हर यात्रा में कौन झंडा लहराते हैं, और कौन बैठा है? बाबा का बच्चा बैठा है।
और जब हम बाबा के बच्चे हर समय की, मैं किसकी छत्र छाया में हूँ? बाबा की छत्र छाया। बाबा मालिक है, तो बाबा को मालिक बना के रखते हैं, बाप को सदा साथ रखते हैं, तो बाबा हमारे घर को, हमारी जहाँ भी चाहे घर है, दुकान है, जहाँ भी बाबा बैठा है उसको आँच नहीं आने देता, बाबा संभाल करते। ये तो बहुत बड़ा वंडर था। पास की दुकान जली गई और जैसे उनकी दुकान पर पहुंचने ही वाली थी कि इनको बाबा ने उठा दिया और ये पहुंच गए। उससे पहले रात में कई जल गई, 2:30-3 बजे वो पहुंच गए थे ना दुकान पे, 2:30 बजे, और बस सेक पहुंचा ही था कि तुरंत उन्होंने जाकर पानी डाल दिया। खाली इतना ही नहीं, जब से आपको पता है ना सारी दुकानें का विषय में पता है ना, मेरी का भी पता है। जब से सारे पीछे पड़े थे, अकेला बाबा ही संभालता रहा है। अब ओके कर दिया, सामान सारी आ गई मेरे पास, अब तो मैं बेफिक्र हो गए। देखो अभी तो कोर्ट केस में जीत गया ये। हाँ, इनको भी मुबारक हो, इनको भी ताली बजाओ। फूल माला नहीं है लेकिन दिल के बहुत सारे फूल दुआएं आपके साथ है ना, इनको भी बहुत सारी बधाई, मुबारक हो। तो ये है बाबा के झंडे की कमाल। हर ब्राह्मण बच्चे की पहचान है कि उसके घर में भी बाबा होगा। दिल का बाबा तो हम दिल वाले, दिल खुद ही जानते हैं ना, हम खुद ही देखते हैं, लेकिन घर में बाबा बैठा है तो घर वाले भी देखते हैं, और छत पर बाबा बैठा है तो आसपास वाले भी देखते हैं। तो ये सेवा का भी प्रमाण है। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चे के घर में झंडा अवश्य लगना चाहिए। इसलिए कल हम प्रकाश बाबू जी को कह रहे थे कि प्रकाश बाबू जी या जितने बैठे हैं सबके घर में लगा है, आपको छोड़ के है बाबा का झंडा जरूर लगेगा। ठीक है, कह रहे झरना भी